हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा के इंतज़ार हो रहे हैं कि अब राउंड शुरू हो गया है, टाइम ख़त्म हो रहा है और यहाँ अनुपमा फंस चुकी है स्टोर रूम में, चेंजिंग रूम में। और यहाँ पर परेशान है को निकले तो अब कैसे निकले। तो वहाँ एक थोड़े से आग लगा कर सोचती है कि जो फायर अलार्म है उसको करेंगे तो ऑन हो जाएगा, तो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। लेकिन फायर अलार्म की कोशिश करिए, लेकिन बोलते हैं ना, मुसीबत आए और किस्मत ख़राब हो तो उसका क्या ही कर सकता। और यहाँ पर डर है ख्याति और वसुंधरा को कि कहीं बेटी की ममता ना जाग जाए, माँ का प्यार ना जाग जाए और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस तरह से वो लोग डर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग को भी मालूम है कि अनुपमा भाई डांस में तेज़ ही है। और यहाँ पर अनुपमा को लेकर बार टेंशन में है कि कहीं उसकी बेटी की ममता जग गई और बेटी के लिए हार गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी वसुंधरा के सामने, जो कि मैं नहीं चाहती। और वसुंधरा नहीं चाहती कि लीला के सामने उसकी नाक कटे। और यहाँ पर देख सकते तो भैया खुश बहुत है कि अब जानता है उसकी मम्मी तो बंद हो चुकी है और डांस करेगी नहीं तो राही जीतेगी। लेकिन यहाँ अंश और प्रार्थना बहुत टेंशन में है कि गौतम को देख कर कि आखिर गौतम इतना खुश क्यों है। और यहाँ पर प्रेम को जब पता चलता है कि मम्मी नहीं मिल रही है तो जाकर ऑनर से बात करता है। ऑनर टेंशन में जाता है उसकी टीआरपी का क्या होगा। और यहाँ प्रेम डांटता है, आपको टीआरपी लगी हुई है, मेरी मम्मी नहीं मिली है तो पहले उसको ढूंढिए और डिले कराइए। लेकिन लाइव चल रहा है तो डिले नहीं होता है। बार बार अनुपमा का नाम अनाउंस हो रहा है और राही आ चुकी है स्टेज पर। राही एकदम से गुमसुम पत्थर की तरह खड़ी है, कोई भी रिएक्शन नहीं। और नाम अनाउंस होने पर नहीं आने से सारे लोग टेंशन में हैं। और यहाँ पर सब खुश, जो गौतम है वो तो है, वसुंधरा और ख्याति भी खुश हो जाती है कि मत आए और मेरी राही जीत जाए और बस अनुपमा का नाक कट जाए इस तरह से। लेकिन अनुपमा बेचारी जी तोड़ कोशिश कर रही है बाहर निकलने का, लेकिन उसका कुछ हाथ में था। और उसकी बेटी और मुंह बोली बेटी दोनों आग लगाती है उसकी टीम को। वो देखी वो भाग गई ना तुम लोग को छोड़कर, वो हमेशा ऐसी करती है, इसीलिए तो हम लोग नफरत करते हैं। यहाँ पर जस्सी और एकदम से उसके सारे टीम मिलकर हाथापाई पर उतर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगती है। यहाँ माही और बाकी दोनों एकदम अनुपमा की बुराई पर बुराई कर रहे होते हैं। लेकिन परी बहुत अच्छी पोती है भाई, वो बोलती है कि अनुमा ऐसी नहीं है तो आप लोग प्लीज़ ना ही बोले। यहाँ पर जस्सी को गुस्सा आ जाता है, फिर उसके बाद बस दोनों पकड़ कर धोना धोनी शुरू हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि इतना खुश देखकर बोलती है कि इंजल की क्या बात है, तुम इतना खुश हो, कोई दिक्कत ये है। तो यहाँ पर उसको तो सब मालूम है, वो कैसे बताए। और यहाँ पर जब पता चलता है कि अनुपमा तो आ जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर पता है तो उसको कि अनुपमा तो नहीं आ पाएगी। और यहाँ वसुंधरा और ख्याति की खुशी के कोई ठिकाना नहीं है कि चलो नहीं आए तो भी ठीक, हम लोग को तो मज़ा आ रहा है और हम लोग का नाक तो कटने से बचा। साथ में अनुपमा को हम लोग बेइज्जत करने में एक कसर तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर सारे पब्लिक एकदम से हो जाती है कि अरे वो हार के डर से भाग गई, बेटी के सामने जवान बेटी है, बूढ़ी माँ कैसे जीत सकती है। और यहाँ पर पराग जाते जाते वो सोच रहा गौतम ज़रूर कुछ कांड किया होगा, ऐसे कैसे यहाँ पर गौतम क्या ही कर रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक एकदम से हाइपर हो जाती है। यहाँ पर प्रेम एक समझ में नहीं आ रहा उसको क्या कर रहा है। और यहाँ अनुपमा का आग जो लगा कर रखी है वो आग फैलने लगता है, धुआं से पूरा स्टोर रूम भर जाता है। और उसको समझ में नहीं आता अब करे तो क्या करे, कैसे आग को बुझाए या अपने आप को संभाले। अनुपमा जी तोड़ कोशिश कर रही थी, पूरा धुआं से घर एकदम से भर जाता, रूम भर जाता है। और यहाँ अनुपमा हेल्प हेल्प चिल्लाती है, आग को देखकर एकदम से टेंशन में हो जाती है, उसके सांस लेने तक में दिक्कत होती है। जब देखता है पराग की दरवाजे के नीचे से धुआं इतना आ रहा है, उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ अनुपमा को तड़पते हुए देखकर पराग एकदम बिल्कुल ही समझ जाता है और एकदम से चौंक जाता है कि अनुपमा की ऐसी हालत करके रखा हुआ है। और जानता भी है कि इसकी हालत करने वाला गौतम ही है। और यहाँ अनाउंस फिर लास्ट अनाउंस होता है अनुपमा का और अनुपमा आ जाती है। अनुपमा को देख कर गौतम की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, जैसे तैसे अनुपमा आती है और राही को देख सकते हैं भूत बन के खड़ी होकर ही देख रही है। उसकी माँ का केयर है लेकिन दिखाना नहीं चाहती है। यहाँ प्रेम देख कर उसको तसल्ली होता है कि चलो मम्मी आ गई, लेकिन उसकी हालत और सांसें फूल रही होती है। और तोसू बेचारा जितना सारा पैसा लगा के राही की टीम पर रखा था, मम्मी को देख कर बेचारा उसका भी हक्का बक्का बंद हो जाता है। यहाँ पराग आके चुपचाप बैठ जाता है। और यहाँ पर अनुपमा फिर उसके बाद सब अनुपमा को देखकर खुश हो जाते हैं। साथ में यहाँ देख सकते हैं कि वसुंधरा और ख्याति
बेचारी इनकी भी तो गई भैंस पानी में वाला हिसाब हो गया। गौतम का तो लग रहा कि अब क्या ही करेगा, अब सब कुछ बेकार, पानी फिर गया है। और यहाँ पर अनुपमा फिर माइक लेकर उन लोगों से रिक्वेस्ट और सॉरी बोल रही है कि यार मैं इतना मतलब कि मैं बंद हो चुकी थी, इसलिए मेरा टाइम लगा, इसके लिए सॉरी। और साथ में मुझे जो बचाया है उसका नाम लेती है कि पराग जी, जो राही के ससुर मुझे बचाए, नहीं तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और उनको थैंक यू करती है, आभार व्यक्त करती है। पराग बेचारा चुपचाप बैठा तो है, लेकिन जैसी वसुंधरा और ख्याति जान जाती है कि पराग ने अनुपमा को बचाया, तो उन लोग को इंसानियत के नाम पर तो कुछ करना नहीं, बस अनुपमा मरे या जिए, हम लोग का मतलब कि अब अमान और ईगो बनना रहना चाहिए। इस तरह का सोच है इन लोगों का। अनुपमा यहाँ पर टाइम मांगती है कि उस 5-10 मिनट मुझे टाइम मिल जाए, मैं अपने आप को संभाल लूँ और संवार लूँ, तो आप लोग देंगे टाइम तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से भारती यहाँ सरिता और जसी को डांट रही है, तुम लोग अनुपमा के बारे में क्या, अनुताई के बारे में क्या क्या बोला लो, तुम लोग को विश्वास नहीं है। तो यहाँ सॉरी दोनों बोल रहे होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि किंजल देखती है, करे तोसू अभी तक खुश इतना था, अभी होश कैसे उड़ गए तुम्हारे। बेचारा तोसू क्या ही बोलेगा, वहाँ से उठ के वो तो चला जाता है। और यहाँ पर ख्याति भी गुस्से में रहती है, पर आग उल्टा सीधा बोलती है। फिर पराग बेचारा करे तो क्या करे, वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है ख्याति बोलकर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्सा है पराग को देखकर। गौतम भी कि सब काम बिगाड़ दिया, तो यहाँ से गौतम भी उठ के चला जाता है। अनुपमा जब जाती है अपने टीम वाले से मिलती है, और देखकर राही आती है। राही चाहती है अपनी माँ से मिलना, गले लगाना अपनी माँ की हालत में देखकर, लेकिन ईगो जो होता है ना, ईगो कुछ करने नहीं देता है, गुस्सा कुछ करने नहीं देता है। लेकिन अनुपमा समझ जाती, और अनुपमा बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। उसके बाद वहाँ से सारे लोग चले जाते क्योंकि अनुपमा को तैयार होना है। तो यहाँ अनुपमा को आई ड्रॉप लगाना था, तो आई ड्रॉप भारती से मांगती है। और यहाँ राही चली जाती है। अनुपमा को इतने सारे चोट भी लगे होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तो कोई है, लेकिन अनुपमा को आभास भी नहीं है। वो बाथरूम से आती है बाहर और आई ड्रॉप डालती है। आई ड्रॉप डालते ही उसके आँख एकदम से जलने लगते हैं। और यहाँ पर एपिसोड भी ख़त्म होता है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म। थैंक यू।